लक्ष्य में तन्मय हो जाइए। मन बड़ा शक्तिवान है परंतु बड़ा चंचल, इसलिए उसकी समस्त शक्तियां छितरी रहती हैं और इसलिए मनुष्य सफलता को आसानी से नहीं पा लेता। सफलता के दर्शन उसी समय होते हैं जब मन अपनी वृत्तियों को छोड़कर किसी एक वृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। उसके अलावा और कुछ उसके आमने सामने और पास रहता ही नहीं, सब तरफ लक्ष्य ही लक्ष्य, उद्देश्य ही उद्देश्य रहता है। मनुष्य अनंत शक्तियों का घर है। जब मनुष्य तन्मय होता है तो जिस शक्ति के प्रति तन्मय होता है वह शक्ति जागृत होती है और उस व्यक्ति को वह सराबोर कर देती है। पर जो लोग तन्मयता के रहस्य को नहीं जानते, अपने जीवन में जिन्हें कभी एकाग्रता की साधना का मौका नहीं मिला, वे हमेशा डाल डाल और पात पात पर डोलते रहे परंतु सफलता देवी के वे दर्शन नहीं कर सके। जिन्हें हम विघ्न कहते हैं वे हमारे चित्त की विभिन्न वृत्तियां हैं जो अपने अनेक आकार प्रकार धारण करके सफल नहीं होने देती। यदि हम लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि लक्ष्य से विमुख करने वाली जितनी भी विचारधाराएं उठें और पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करें, हमें उनसे अपना संबंध विच्छेद करते जाना चाहिए। और यदि हम चाहें अपनी दृढ़ता को कायम रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक ऐतिहासिक घटना इस संबंध में हमें विशेष प्रकाश दे सकती है। मन की अपरिमित शक्ति को जो लक्ष्य की ओर लगा देते हैं और लक्ष्य भ्रष्ट करने वाली वृत्तियों पर अंकुश लगा लेते हैं अथवा उनसे अपना मुंह मोड़ देते हैं, वे ही जीवन के क्षेत्र में विजयी होते हैं, सफल होते हैं। धनुष से छूटा बाण अपनी सीध में ही चलता जाता है। वह आसपास की किसी वस्तु के साथ अपना संपर्क ना रखकर सीधा वहीं पहुंचता है जो कि उसके सामने होती है, अर्थात सामने की तरफ ही उसकी आंख खुली रहती है और सब ओर से बंद। इसलिए जो लोग लक्ष्य की तरफ आंख रखकर शेष सभी ओर से अपनी इंद्रियों को मोड़ लेते हैं और लक्ष्य की ओर ही समस्त शक्ति लगा देते हैं, वे ही सफल होते हैं। उस समय अर्जुन से पूछे गए द्रोण के प्रश्न उत्तर में अर्जुन की तरह उनकी अंतरात्मा में एक ही ध्वनि गूंजती है, अतः अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, फरवरी 1950, पृष्ठ 10।